students, hope you all are fine and enjoying good health at home. So we are back with the online lecture system. This is my lecture for class 9 and we are going to study unit number 9, that is transport. Unit number 9, that is transport. What do you mean by transport? आप सब फेमिलियर होंगे ट्रांसपोर्ट क्या होती है. ट्रांसपोर्ट मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगर हम उर्दू में इसका मीनिंग देखें तो उर्दू में इसका मतलब होता है आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ज़राए इब्लाग या इस तरह से हम यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक बेसिकली दैट इज फ्रॉम द बायोलॉजी ऑफ क्लास 9. दिस इज माई लेक्चर नंबर 1. I am repeating this. So starting with this, first of all you will have the introduction on page number 171. आपकी बुक्स पे बेटे पेज नंबर 171 I am mentioning this. Take out your books along with the pencils. अपने हाथ में आपके पास पेंसिल्स होने चाहिए along with your register to note down the important points of the lecture. सो स्टार्टिंग जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि ट्रांसपोर्ट से आप सब फेमिलियर भी होंगे कि ट्रांसपोर्ट क्या होती है. ठीक, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर रहे हैं. और आप सब भी जानते हैं कि हम इंसानों में जो ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. ठीक, और वो जो इन द सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो डिफरेंट इसलिए है एज it is the product of the living or life of the organism is the product of the complex metabolic process occurring in them. हमारी जो लाइफ पॉसिबल है वो किसकी वजह से पॉसिबल है बेटे. वो इस वजह से पॉसिबल है ड्यू टू द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. हमारी बॉडी में बहुत सारे जो हैं वो एट अ टाइम केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो कैरी ऑन हो रहे हैं. और ये रिएक्शंस जो हैं ये दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ इन अस. हमारे में लाइफ जो है उसको पॉसिबल कर रहे हैं. जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, दैट इज आल्सो द मेटाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है, डाइजेशन हो रही है, दैट इज आल्सो द मेटाबॉलिक प्रोसेस. मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर वन. और फिर उससे हमें एनर्जी मिल रही है. अब आप देखें कि ऑक्सीजन और कार्बन हम ऑक्सीजन जो है वो इनटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं. सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ठीक, and in order to run their metabolism, cell needs some materials from environment and also need to dispose some materials into the environment. अब जैसे कि आप अगर एग्जांपल ले लें हम डेली लाइफ से, हम ट्रांसपोर्ट के लिए अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यू नीड सम वेज. आपको डिफरेंट मोड्स यूज करते हैं आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. ठीक है, इसी तरह और हमारा जो सेल सिस्टम है, हमारा जो सेलुलर सिस्टम है, हमारा बॉडी जो है वो उसको भी जो है वो कुछ मटेरियल्स जो है एनवायरनमेंट से चाहिए होते हैं और कुछ वो वेस्ट जो है वो रिलीज करता है. फॉर एग्जांपल अब आप ये देखें जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी सेलुलर रेस्पिरेशन की. रेस्पिरेशन ब्रीदिंग सिस्टम है हमारा सारा. ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं. सो इन दिस प्रोसेस बेटे you are taking in the oxygen and you are in exhaling the carbon dioxide. So ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि हम जो हैं कि कुछ मटेरियल जो है वो हमारे सेल को चाहिए होगा और कुछ मटेरियल जो है वो हमारे सेल हमारा जो बॉडी है वो वेस्ट करता है. One method for the movement of molecules is diffusion, but it alone cannot be fulfill the needs. ठीक है, एक तरीका डिफ्यूजन आप सब फेमिलियर होंगे. हम बहुत लोअर लेवल से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं. डिफ्यूजन क्या है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. कि जहाँ पे उनकी मिकदार ज़्यादा है वहाँ से वो हमेशा लोअर की तरफ मूव करते हैं. जैसे कि आपने अगर इस रूम में परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं बेटे, परफ्यूम आप स्प्रे करते हैं, जहाँ आप स्प्रे कर रहे हो वहाँ पे उस टाइम उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स क्या होगा वो पूरे रूम में फैल जाएगी. और वो ये प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन प्रोसेस है. अब वो कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट के लिए इन द बॉडी या सेल्स में सिर्फ डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, इसके अलावा भी जो है और भी बहुत सारे प्रोसेस जो हैं उसको चाहिए होंगे. सिर्फ डिफ्यूजन काफ़ी नहीं है. और इनमें मैंने कुछ टर्म्स यहाँ पे लिखी हैं
जिनमें ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको मैंने रेड से मार्क किया है, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द टर्गर। ठीक है, टर्गर प्रेशर बिल्ड होता है व्हेन इट इज हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक कंडीशंस होती हैं। आपने रीड किया है बेटे, रिकॉल करें अपने माइंड में और इन टर्म्स को बेटे नोट डाउन कर लें, सो दैट आपको नेक्स्ट चल के इनके साथ साथ आप इनकी डेफिनेशंस नोट डाउन करें और आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी हेल्प आउट करेंगे और आपके ऑब्जेक्टिव में भी लर्निंग में आपको आसानी होगी। यू हैव टू मार्क दीज पॉइंट्स ऑन द बुक एंड ऐड द स्टिकी नोट टू द टॉपिक. So it takes much time for materials in solution to diffuse even a few inches. अच्छा, अगर हम डिफ्यूजन की एग्जांपल ले लें, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ एक डिफ्यूजन जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो वो क्यों पॉसिबल नहीं है? वो डिफ्यूजन इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज कि डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस है. स्लो प्रोसेस कैसे है कि अब आपने जैसे कि अब रूम में स्प्रे किया तो वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता है. इसी तरह एक वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहे हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता. बेसिकली डिफ्यूजन वो गैस मॉलिक्यूल्स के लिए जो है ये प्रोसेस है फास्टर. ठीक, सो अलोंग विद द डिफ्यूजन हमारे पास प्रोसेस हैं ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड टर्गर. ठीक है, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स diffusion can work only in unicellular and simple multicellular organisms, जो कि यूनिसेलुलर जिनमें एक सेल होते हैं, जैसे कि अमीबा है, बैक्टीरियाज हैं, फंजाइल्स हैं, बल्कि वो भी सम फंजाइल्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं, और वो भी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन जो है वो काबिल कबूल है काफ़ी हद तक. Otherwise, diffusion is not sufficient for the transport of materials. ठीक. So next is because every corner of the body is in close and direct contact with environment. In complex multicellular bodies, cells are far apart from environment, and such bodies needs a comprehensive system for the transport of materials. क्योंकि सेल्स जो है उनकी बॉडी में दूर दूर तक है. ठीक है, और आपको पता है आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, एंड सेल्स आर द बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर बॉडीज. ठीक है, सो ये था इंट्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट का. ठीक है, जिसमें आपको ये बताया गया कि ट्रांसपोर्ट का सबसे फेमिलियर वे क्या है, डिफ्यूजन. लेकिन डिफ्यूजन इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस. हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ लिया, डिफ्यूजन पढ़ा हमने इंट्रोडक्शन में. ठीक, हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा, डिफ्यूजन, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द ट्रांसपोर्ट. देन कम्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अगर हम देखें बेटे, प्लांट्स जो हैं दीज आर आल्सो द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक, और वाटर इज वाइटल फॉर द लाइफ. हमारे लिए आपको पता है पानी कितना इंपॉर्टेंट है, इसी तरह प्लांट्स जो हैं उनके लिए वाटर कितना इंपॉर्टेंट है. और ये सिर्फ उनके फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं चाहिए होता, इवन द फूड दे प्रिपेयर, जो फ्रूट हमें प्लांट से मिलता है, जो फल हमें मिलता है, जो एनर्जी प्लांट्स को मिलती है, जो आयंस, जो उसकी खुराक है पौधों की, वो इस पानी के जरिए तो वो अपनी खुराक लेते हैं, जिसमें डिफरेंट आयंस जो है वो डिसॉल्व होके सॉइल के थ्रू जो है उसके रूट हेयर से जो है वो अपटेक करते हैं. ठीक है, सो वाटर इज द नेसेसरी एलिमेंट ऑफ द प्लांट्स एंड फॉर द प्लांट्स एंड द लिविंग बीइंग्स. ठीक, it is necessary not just for photosynthesis and turgor, but much of the cellular activities occur in the presence of water molecules. जी, तो अभी वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ऑल द जो प्रोसेसेस हैं, जितने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, उन सब के लिए वाटर जो है वो जरूरी है टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू द सिंपलर वन. और इसके अलावा जितने आयंस जो हैं, आपको पता है वाटर में भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हम पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, ये आयंस जो है वो प्लांट ले रहे हैं. तो प्लांट कहाँ से ले रहे हैं बेटे, थ्रू द वाटर उनमें जा रहे हैं, और वो वाटर जो है वो कहाँ से इनटेक करते हैं, फ्रॉम द रूट्स. ठीक है, अब रूट्स की भी जो है मैं आपको फर्दर आगे बताऊंगी जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द स्ट्रक्चर. जैसे कि आप देख रहे हैं आपके बोर्ड पे भी मैंने इसका जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द डाइकॉट रूट जो है वो ट्रांसपोर्ट को क्लियर करने के लिए इन द प्लांट्स आपको शो किया. So internal temperature of the plant body is also regulated by water. Land plants get water and minerals from soil,
After absorption by roots, water and minerals have to be transported to the aerial parts of the body. Similarly, food is manufactured in leaves. This food is transported to other parts of the body for utilization and storage. काफी हद तक आप सब इन सब लाइन से, इन सब पॉइंट से फेमिलियर भी हो चुके होंगे। अब वो क्या कह रहे हैं कि लैंड प्लांट्स जो हैं वो वाटर और मिनरल्स जो हैं वो कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। जब वो जैसे अभी मैंने पहले बताया, जब वो उनको रूट्स के जो थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर एंड मिनरल्स, अब वो जो है वो मूव करते हैं अपवर्ड, द अपटिक मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। इसको हम समटाइम्स पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। एंड टू द एरियल पार्ट्स, एरियल पार्ट्स कौन से पार्ट्स होते हैं बेटे? एरियल पार्ट्स जो हैं वो हैं हमारे पास ब्रांचेस, लीव्स, ठीक है, स्टेम, ये हमारे पास एरियल पार्ट्स हैं प्लांट्स के, दैट इज अबव द सॉइल। जमीन मतलब जमीन से ऊपर जो है उगने वाले ये सब पार्ट्स जो हैं ये हमारे पास क्या है? एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक, नेक्स्ट इज, अब इसी तरह फूड मैन्युफैक्चर होती है, वाटर यूज करते हैं। अब हमारी ही एग्जांपल ले लें, हम लोग खाना बनाते हुए हमें पानी की जरूरत पड़ती है, इसी तरह प्लांट्स को भी खाना बनाते हुए वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये जो फूड है या जो भी अपटेक है ये फूड का, ये वो स्टोर कर लेते हैं। दैट इज स्टोर्ड इन देयर बॉडी। और वो स्टोर कैसे करते हैं? सम प्लांट्स जो हैं वो रूट्स में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, सम प्लांट्स जो है वो जो एडिबल पार्ट्स ऑफ द रूट्स हैं, ठीक है, जैसे कि कैरेट है, अनियन है, ये स्टोर्ड फूड ही है ना जो हम लोग लेते हैं। इसी तरह लीव्स में कुछ स्टोर कर लेते हैं, कुछ जो है वो स्टेम में स्टोर कर लेते हैं। जिन पौधों की या जिन प्लांट्स की हम जो है वो स्टेम खाते हैं तो वो उसमें यूज कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज, इन एडिशन ऑल लैंड प्लांट्स एक्सेप्ट मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स have developed complex vascular system that move water and food throughout the plant body. सारे लैंड प्लांट्स एक्सेप्ट मॉसेस एंड द लिवरवर्ट्स, ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं जिन्हें पानी ज्यादा रिक्वायर होता है, इन्होंने जो है वो अपने अंदर एक ऐसा वेस्कुलर सिस्टम डेवलप किया होता है जिसमें जो वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अब मैं आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, यहाँ लिख दूं कि वेस्कुलर सिस्टम है प्लांट्स का and it consists of xylem and phloem. Phloem जो है वो responsible है for the transport of food, ठीक है, it is responsible for the transportation of food and xylem for the transport of water. फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, ये टू जो है हमारे पास वेस्कुलर सेल्स जिन्हें हम कह लेते हैं, और ये वेस्कुलर सेल्स क्या हैं? दीज आर जाइलम एंड फ्लोएम। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर एंड आयन अपटेक। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट प्रोसेसेस भी डिस्कस कर लिए, वेस्कुलर सिस्टम भी बता दिया, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जाइलम जो है आपकी बुक में भी ब्लॉक में लिखा हुआ है कि जाइलम टिश्यू इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। इसमें क्या होते हैं कि इसमें वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकोइड्स होते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोएम एंड फ्लोएम इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड। अब वाटर जो है आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बताते चले, दैट वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। मतलब जहां ज्यादा है उससे कम की तरफ जाता है पानी हमेशा। आपने देखा होगा अगर आप जैसे पानी आपसे गिर जाता है, ज्यादा जो है वो जहां कंसंट्रेशन है वहां से वो कम की तरफ मूव करता जाता है ना, बहता हुआ। वाटर एंड आयन अपटेक।
In addition to anchoring plants, roots perform two other vital functions. First, it absorbs water and salts. Second, they provide conducting tissues for distributing these substances to the tissues of stem. In addition to anchoring the plant, ठीक है, प्लांट को एंकरिंग मतलब यहाँ पे नरिश करना, उसकी नशोनुमा के साथ साथ रूट्स जो हैं, जड़ें जो हैं वो क्या दो फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं. एक तो ये कि वो पानी जो है वो रूट्स के थ्रू जो है वो अपटेक होता है, ऊपर की तरफ जाता है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है. सेकेंडली, दे प्रोवाइड कंडक्टिंग टिश्यूज that distributing these substances to the tissues of stem. अब वो एक ऐसी जो है वो रूट्स जो है वो एक ऐसा कंडक्टिंग टिश्यूज कहते हैं, वो जो कनेक्शन जोड़ने वाले ऐसे कुछ टिश्यूज होते हैं जिनमें जो इन टिश्यूज के साथ जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज के साथ जो है वो कनेक्शन बिल्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्लाज्मोडेस्माटा, आप इससे फेमिलियर होंगे. इट बिल्ड्स अ लिंक बिटवीन, ठीक है, ये चैनल एंड membranous channel linking cytoplasm, plasma membranes and endoplasmic reticulum. ठीक है. ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, आप यहाँ से भी देख रहे होंगे बेटे, ये मैंने रेड में जो है ये यहाँ पे शो की हुई है. ये बहुत नैरो थिक कलर, थिक जो है नैरो एंड थिन जो है आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है. और ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करती है, प्लाज्मोडेस्माटा जो है it builds a link, it is a membranous link. मैं आपको यहाँ पे लिख दूं थोड़ा सा. It is a membranous link between cytoplasm, plasma membranes and endoplasmic reticulum. ठीक. प्लाज्मोडेस्माटा क्या है बेटे, यहाँ ये ग्रीन कलर में शो हुआ है. सॉरी मैंने रेड बोला था, यहाँ ये ग्रीन कलर में, ये रेड कलर में जो है ये पेरिसाइकल है. ठीक है. दिस ग्रीन कलर इज जो है ये क्या है, इट इज द मेम्ब्रेनस लिंक बिटवीन साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक. और ये क्या करता है, ये इसके थ्रू जो है वो वाटर और ये टिश्यूज जो हैं ये कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द xylem and phloem. The conducting tissues, xylem and phloems of root are grouped in the center to form a rod-shaped core. This rod extends throughout the length of the root. Outside the conducting tissues, there is a narrow layer of thin-walled cells called the pericycle. A single layer of cells, that is endodermis, surrounds the pericycle. External to this, there is a broad zone of cortex. It consists of large and thin-walled cells. अब क्या बता रहे हैं, द कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ रूट्स आर ग्रुप्ड इन द सेंटर टू फॉर्म अ रॉड शेप कोर. आपकी बुक में ये एग्जांपल दी हुई है. ठीक है. जो कंडक्टिंग टिश्यूज जो हैं वो एक रॉड शेप जो है वो कोर बना रहे हैं. आप ये भी देख रहे होंगे कि ये सब जो है वो एक साथ जो है वो जुड़े हुए हैं. और ये क्या कर रहे हैं, द आउटर लेयर इज नोन एज द एपिडर्मिस. इनर लेयर में ये रॉड शेप जो है वो कनेक्टेड है. ये कॉर्टेक्स है आपके पास. द थर्ड वन इज दिस वन. ये जो लेयर है बेटे, दिस इज एंडोडर्मिस. मींस एंडो का मतलब ही आपको पता है इनसाइड. और ये क्या है आपके पास एंडोडर्मिस. और एंडोडर्मिस के साथ क्या है हमारे पास जाइलम सेल्स एंड देन फ्लोएम सेल्स. ठीक. जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स. This rod extends throughout the length of the root. Also, outside the conducting tissues, there is a narrow layer of thin-walled cells, the pericycle. अब आप ये देखें, ये जो है बेटे ये पेरिसाइकल है. ये जो रेड में मैंने शो की हुई है जिसमें दैट इज थिन. ये बारीक भी है, ये नैरो भी है, तंग भी है. ठीक है. ये क्या है, इट इज कॉल्ड एज पेरिसाइकल. ठीक है. ये देखें, इसके बाहर वाली साइड पे है जाइलम और फ्लोएम. ये कंडक्टिंग टिश्यूज की बाहर वाली साइड पे आपकी बुक्स में भी बेटे ऐसे ही है. द जाइलम और इनके जो आउटर साइड पे है दैट इज द एंडोडर्मिस. और यहाँ पे इसकी इस साइड पे जो है वो क्या है,
ये है आपके पास पेरिस साइकिल, ठीक है। ये साथ क्या है, पेरिस साइकिल। नेक्स्ट इज a single layer of cells that is endodermis surrounds this pericycle. External to this there is a broad zone of cortex, और इसके बाहर जो है वो broad zone मतलब बहुत चौड़ी जो है वो जोन है, that is known as cortex। ये cortex है बेटे, ये सारा जो स्ट्रक्चर है यहाँ से ये यहाँ तक ये सब क्या है, cortex। ये क्या है, cortex है। cortex जो है ये that is the broader zone, और ये जो है वो stem बिल्डिंग में जो है या इसको स्ट्रॉन्ग करने में जो है वो रोल प्ले करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज एंड थिन वॉल्ड सेल्स। कॉर्टेक्स इज बाउंडेड ऑन आउटसाइड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स। और एपिडर्मल सेल्स देखें, कॉर्टेक्स की बाहर वाली साइड पे कौन से सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स, जिन्हें के अक्सर ये भी कहा जाता है दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ द जो रूट हेयर्स हैं वो इन्हीं एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशन है, मींस कि इनसे एक्सटेंड हुई हुई है, ठीक। ये एपिडर्मिस है, इसकी साइड पे जो प्रोजेक्शन निकली हुई हैं इन्हीं को समटाइम्स वो कहते हैं कि रूट हेयर्स जो हैं, और दीज आर एक्चुअली द एक्सटेंशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। सो रूट हेयर्स आल्सो हैव क्लस्टर्स ऑफ टाइनी रूट हेयर्स। अब रूट हेयर्स जैसे कि अब आप, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको रेडिश की, मूली देख लें या आप देख लें गाजर देख लें, कैरेट देख लें, तो उनके साथ जो है बेटे आपको देखा होगा कि उसको जब पील ऑफ करते हैं तो छोटे छोटे हेयर्स भी होते हैं। एक्चुअली ये दोनों क्या हैं, ये रूट्स हैं। ये रूट्स है ना, अंडरग्राउंड जो है वो ग्रो करती हैं। और ये पोटैटो है, ये भी रूट है, ठीक है। जिंजर है, ये भी रूट है। अनियन है, ये भी रूट है। टर्निप है, और इन सब के साथ जो है वो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, प्रोजेक्शंस होती हैं। जैसे कि अगर हम ये ले लें तो इसके साथ ऐसे दिस इज कॉल्ड, ये रूट हेयर्स जो हैं वो इसके साथ होते हैं, और दीज आर कॉल्ड नोन एज द रूट हेयर्स, ठीक है। ये आपका रूट्स, दीज आर द स्मॉल प्रोजेक्शंस, ठीक है, फ्रॉम द रूट्स। The root hairs provide large surface area for absorption। ये जो है रूट हेयर्स, ये क्या करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। क्या एब्जॉर्ब करना है इन्होंने, वाटर एब्जॉर्ब करना है और आयंस एब्जॉर्ब करने हैं, ठीक है, अपटेक ऑफ द मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। अब जब ये रूट हेयर्स जो हैं ये स्प्रेड कर जाते हैं, ठीक है, ये ऑब्वियसली ये देखें, एक जो रूट है आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स होती हैं। अब ये रूट हेयर्स जो हैं वो इस तरह से अगर स्प्रेड करेंगे तो ये इसके साथ रूट हेयर्स भी होते हैं। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, दीज प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक। ये सॉइल वाटर यहाँ से इनके थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है। ये पैसेज सेल्स हैं जिनको मैंने भी आपको बताया, जो रास्ता देते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज। ये देख रहे हैं आप, ये लिंक है बेटे प्लाज्मोडेस्माटा से, और ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो है मूव करते हैं वाटर इनसाइड, ठीक है, और इनसाइड द सेल। नेक्स्ट इज, यहां तक आपको क्लियर है बेटे, they grow out into the spaces between the soil particles where they are in direct contact with water. The cytoplasm of root hairs has higher concentration of salt than soil water, ठीक है। अब जो साइटोप्लाज्म है रूट हेयर्स की, वहां पे उस टाइम पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है एज कंपेयर टू द रूट हेयर्स, ठीक है। और सो वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस इनटू द रूट हेयर। अब ऑस्मोसिस क्या है, अ प्रोसेस बाय विच molecules tend to pass through semi-permeable membrane from a region of higher concentration to the lower concentration। और समटाइम्स वो कह रहे हैं कि ये समटाइम्स पास हो जाते हैं, किसके थ्रू पास होते हैं, दे पास थ्रू द सेमी परमिएबल, ऑस्मोसिस के जरिए जो है, ये भी एक ट्रांसपोर्ट का एक जरिया है। तो ऑस्मोसिस के थ्रू भी समटाइम्स ये जो है सोल्यूशन या जो वाटर इनटेक है वो रूट हेयर्स वो एरियल पार्ट्स तक जो है वो पहुंचा देते हैं थ्रू ऑस्मोसिस। लेकिन समटाइम्स अब देखें, आपको एक और यहाँ पे कंडीशन का पता होगा कि व्हाट इज हाइपरटोनिक कंडीशन। जब सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो वो हमारे पास हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन हो जाती है कि वाटर जो है वो बाहर आ जाते हैं और सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है आपके पास ज्यादा हो जाती है। इफ देयर इज ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ साइटोसोल्यूट देन द साइटोसोल इन द सेल
दिस कंडीशन इज नोन एज द हाइपरटोनिक कंडीशन। ठीक, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक कंडीशन कहते हैं। रूट हेयर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं सॉल्ट्स आल्सो एंटर रूट हेयर्स बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब सॉल्ट्स जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी जो है वो ऐड हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं रूट्स हेयर्स में, और वो इस तरह मूव कर रहे हैं। इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। मतलब कम से ज्यादा की तरफ जो है वो जा रहे हैं। सॉल्ट जो है आपको पता है कि वहां पे अगर उस टाइम पे कम है तो वो अपटेक जो है वो ले कर रहे हैं, और वो अपवर्ड मूवमेंट जो है उसमें क्या है वो रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक, and after their entry into the root hairs, water and salts travel through intercellular spaces or through cells by channels called plasmodesmata। ये भी मैंने आपको भी बता दिया कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होती हैं। These are the membranous links between the cytoplasm and the plasma membranes and to reach the xylem tissues. Once in the xylem, water and salts are carried to all the aerial parts of the plants। ठीक है, अगर एक दफा जो है वो एंटर हो जाते हैं प्लांट्स में तो वो क्या है वो इनको लेके चले जाते हैं टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। के वो एरियल पार्ट्स कौन से हैं? जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया, ब्रांचेस, लीव्स, स्टेम्स, फ्रूट के इनके एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैं जो कि आपको अबव द ग्राउंड जो है वो नजर आ रहे होते हैं। दीज ऑल आर नोन एज द एरियल पार्ट्स। ठीक, so this is our topic of the transportation in plants and the uptake water and ion movement, uptake of water and ions through the root। ठीक है, ऑब्वियसली सॉइल जो है वो हमारी रिच इन आयंस है, पोटेशियम, सोडियम, ये सब जो है हमारे सॉइल में ये मिनरल्स हैं, और इन्हीं मिनरल्स को जो है वो प्लांट्स कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है, और सॉइल से किसके थ्रू लेता है? वाटर के थ्रू लेता है, और थ्रू द रूट्स के थ्रू लेता है। यहाँ पे आपके पास a part of the transverse section of typical dicot root है, और ये एरोस शो कर रहे हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर के इनटेक ऑफ द वाटर। ये वाटर किस तरह से लेके जा रहे हैं? थ्रू द जाइलम एंड फ्लोएम। जो बिगर सेल्स हैं, ये वाले जो सेल्स हैं ये जाइलम सेल्स हैं, और ये जो स्मॉलर सेल्स हैं ये कौन से हैं? ये फ्लोएम सेल्स हैं। और ये फ्लोएम टिश्यूज जो हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ transport of food, and xylem is responsible for the transportation of water to all the other parts of the body, plant body। और आपको पता है प्लांट्स के लीव्स में भी जाइलम है, स्टेम में भी जाइलम है, रूट में भी जाइलम है। सो इट बिल्ड्स अ नेटवर्क ऑफ these conducting tissues। ये नेटवर्क है इन कंडक्टिंग टिश्यूज का। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में भी एक नेटवर्क ऑफ वेन्स, नर्व्स हैं, इसी तरह इन प्लांट्स में भी बेटे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मूवमेंट के लिए जो है मॉलिक्यूल्स आयंस की, और उनमें भी जो है वो इस तरह से नेटवर्क मौजूद है। ठीक, सो दिस इज माय टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आज हमने 2 टॉपिक्स कवर किए, 1 टॉपिक कवर किया, और उसका सब टॉपिक था वाटर एंड अपटेक ऑफ आयन। What you have to do, you have to learn this topic, the water and uptake of ions and water। ठीक है, और आपने ये रूट का जो स्ट्रक्चर है, वाटर, अपटेक ऑफ वाटर एंड आयन बाय रूट्स, ये आपकी बुक में अवेलेबल है बेटे। इसको आपने प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम ड्रॉ करनी है, साथ इसके आपने इसको लिखना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं अपने साथ साथ। ठीक है, एंड देन यू हैव टू that will be helpful for you in the learning of the objective MCQs and fill in the blanks। Go thoroughly through the topic। ठीक है, इसको आपने thoroughly read करें, underline करें बेटे important points। ठीक, मैंने जैसे स्टार्ट में भी आपको बताया that you have to take your pencils and the notes register अपने पास रखें। जो भी आपको जैसे definitions बताई हैं, जैसे आपको ये डायग्राम्स हैं, आप इन डायग्राम्स को ड्रॉ करें, इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।